गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम करेंगे अपना रिव्यू पॉलीमर चैप्टर। ओके, पॉलीमर चैप्टर मैंने आपको असाइनमेंट बनाने के लिए भी दिए थे, वो भी आपने प्रिपेयर करने हैं। थोड़ा थोड़ा मैं आपको हिंट दूंगी इस चैप्टर के बारे में। तो पॉलीमर क्या होते हैं? तो पॉलीमर दो शब्दों से मिलकर बने हैं। ओके, फर्स्ट इज पॉली एंड सेकंड वन इज मर। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मर मीन्स यूनिट। तो ऐसे सब्सटेंस जो बहुत से यूनिट से मिलकर बने होते हैं उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। ओके, अब ये जो पॉलीमर्स होते हैं इनको मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं क्योंकि इनके स्ट्रक्चर काफ़ी बड़े होते हैं। ओके, अब ये जो यूनिट है, यूनिट रिपीटिंग स्ट्रक्चर होती हैं जिसको हम मोनोमर बोलते हैं। मोनोमर, मोनो मीन्स वन, मर मीन्स यूनिट, मतलब एक एक करके यूनिट जुड़ती जाएगी। ओके, जैसे सपोज करो आपकी एक यूनिट है CH2। अगर ये CH2 बार बार इस तरह से जुड़ती जाए तो हम इसको बोलेंगे दिस इज अ पॉलीमर। ये पूरा पॉलीमर बनेगा। इसकी सिर्फ एक यूनिट क्या होगी? मोनोमेरिक यूनिट। ओके, तो दिस वन इज योर पॉलीमर। नाउ अब ये जो पॉलीमर है हमारे पास, तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसके दो पार्ट होते हैं, पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट। दे आल्सो कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। एंड मोनोमर्स की डेफिनेशन, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ पॉलीमर डिराइव फ्रॉम सम सिंपल एंड रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ओके, और पॉलीमराइजेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, सबसे सिंपलेस्ट पॉलीमर हम लेते हैं, डेट इज़ योर एन इथीन। ठीक है, पॉलीथीन, जो प्लास्टिक के लिफाफे आप यूज़ करते हो उसकी जो यूनिट होती है वो आपके पास होती है इथीन। सो एन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये एक मोनोमेरिक यूनिट है। जब ये बार बार खुद को रिपीट करेगी, कैसे? देखो इस तरह से CH2 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 CH2। ओके, डबल बॉन्ड है, मैंने आपको बताया था जहाँ डबल बॉन्ड होते हैं एडिशन के रिएक्शन होते हैं। एडिशन के रिएक्शन में डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये n नंबर के CH2 इसमें अटैच होते जाएंगे, उसको ये हम बोलते हैं मोनोमर। नाउ इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, नाउ फर्स्ट वन इज अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्सेज। सोर्सेज का मतलब होता है आप इसे कहाँ से ले रहे हो। ठीक है, नेचर से ले रहे हो, आर्टिफिशियल बना रहे हो, या खुद सिंथेसाइज कर रहे हो। तो फर्स्ट आ गया आपके पास नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर वो होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, जैसे कि हमारे पास सेलुलोज हो गया, रबर हो गया। सेलुलोज की मोनोमेरिक यूनिट ग्लूकोज होती है, मतलब ग्लूकोज बार बार खुद को रिपीट करेगा। ठीक है, इनडेफिनिट मैनर में करता जाएगा और आपके पास एक बहुत बड़ा मोनोमरिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, वुल हो गया, स्टार्च एक्सेट्रा। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, कुछ पॉलीमर ऐसे होते हैं जो हमें मिलते हैं नेचुरली हैं, ठीक है, पर हम उसमें कुछ एक मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रबर। ओके, देखो रबर जो हमारे मिलता है वो नेचुरल पॉलीमर है, बट देखो रबर अगर हमें मिटाने के लिए यूज़ करना है तो हम उस रबर को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर से जो हमें जो रबर मिलता है वो बहुत ही लिक्विड फॉर्म में होता है, और आप जो रबर यूज़ करते हो वो सॉलिड फॉर्म में यूज़ करते हो। ठीक है, इसका मतलब हमें उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी होगी, कुछ ऐसी चीज़ डालनी होगी कि उसको लिक्विड से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। तो हम उसमें क्या डालते हैं? सल्फर। ये मैं आपको आगे कराऊंगी बल्कनाइजेशन ऑफ रबर में। ओके, तो सेमी सिंथेटिक हमारे पास जो है सेलुलोज नाइट्रेट, रेयॉन, आपने रेयॉन के कपड़े भी सुने हुए हैं। फिर सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल है, इंसान ने खुद बनाए हैं, जैसे नायलॉन 6 जो कपड़े हम डालते हैं, मून आयन एक्सेट्रा। उसके बाद है आपके पास क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। अब पॉलीमर के स्ट्रक्चर के ऊपर क्लासिफिकेशन बेस्ड है। अब अगर पॉलीमर एक लाइन में बन रहे हैं, ठीक है, जैसे सपोज इस तरह से लाइन में बन रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे लीनियर पॉलीमर। जैसे आपका प्लास्टिक है, मैंने आपको बताया था प्लास्टिक यूनिट क्या थी? मेन यूनिट थी CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, n नंबर। जब ये आपस में एडिशन के रिएक्शन जुड़ते हैं तो क्या बनता है? CH2 सारे CH2 एक ही लाइन में जुड़ रहे हैं, तो ऐसे पॉलीमर को हम क्या बोलेंगे?
लीनियर पॉलीमर। फिर है ब्रांच चेन पॉलीमर। ब्रांच चेन पॉलीमर वो पॉलीमर होती है जिसमें आपकी ब्रांचिंग होती हैं, ओके, और इन्हें लो डेंसिटी पॉलीमर भी बोलते हैं, क्योंकि दिखती बात है जिसमें ब्रांचिंग होगी उसमें डेंसिटी ऑटोमेटिकली लो होती जाएगी। क्रॉसलिंक पॉलीमर। क्रॉसलिंक पॉलीमर वो होते हैं जिसमें उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम कुछ ऐसे एलिमेंट डालते हैं जो क्रॉस लिंकिंग या क्रॉस बॉन्ड बना देते हैं। बेकेलाइट, मेलामाइट, ये सारे हमने डिटेल में बाद में करने हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज योर, नाउ बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन की बेसिस पे कौन कौन से ये होते हैं, एक है एडिशन पॉलीमर, वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशन पॉलीमर वो होंगे जिनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, खासकर डबल मिलेंगे, जैसे मैंने पॉलीथीन कराया था आपको, ठीक है। पॉलीथीन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसकी मोनोमेरिक यूनिट है, ठीक है। अभी इसमें से एक H हटा दो और उसकी जगह Cl लगा दो तो विनाइल क्लोराइड बना जाएगा। PVC होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड का मैक्सिमम यूज़ आपके घर की जो पाइप्स होती हैं, प्लास्टिक की जो पाइप्स होती हैं, वो बनाने के लिए किया जाता है। फिर आता है होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर वो होते हैं जो एक ही टाइप की स्पीशीज से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल होमोपॉलीमर्स आपके पास क्या होंगे, जो एक ही टाइप की स्पीशीज से मिलकर बने होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू हैव, जैसे सपोज करो एक मोनोमेरिक यूनिट है A, अगर पॉलीमर A से ही मिलकर बना है तो है होमोपॉलीमर, ठीक है। अगर एक पॉलीमेरिक यूनिट है A, एक मोनोमेरिक यूनिट है B, ये भी मोनोमेरिक है, दोनों मोनोमेरिक यूनिट हैं, ठीक है, पर कुछ A मिल रहे हैं, इसमें कुछ B भी मिल रहे हैं, फिर A मिल रहा है, कुछ B मिल रहे हैं A, तो इसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर, जिसमें एक से ज़्यादा मोनोमर अटैच होते हैं। होमोपॉलीमर में सिर्फ एक ही टाइप के होंगे, लाइक दिस, ओके। आफ्टर इज नेक्स्ट पॉलीमर इज अ कोपॉलीमर। So what is the copolymer? जो डिफरेंट मोनोमर से बने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज अ बुनाइन, ठीक है, बुनाइन नॉट बुनायस। यहाँ पे बुना रिप्रेजेंट करता है 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन। देखो ब्यूटा से मतलब है ब्यूटेन लेनी है आपने, ब्यूटेन में कार्बन कितने होते हैं, 4, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4, ठीक है। ब्यूटा 1 और 3 पोजीशन पे डाई इन डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ है, H इसके पूरे कर दो, CH2 CH H CH2, ठीक है। इस ब्यूटाडाइन को हम स्टाइरिन का फॉर्मूला होता है हमारे पास दिस, एंड इसके ठीक ऊपर, ओके। सो ब्यूटाडाइन में हमने स्टाइरिन को जोड़ना है, तो ब्यूटाडाइन में स्टाइरिन को हम कैसे जोड़ेंगे, देखो बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर बताई थी, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत आसान है कि किस तरह से आपने ब्यूटाडाइन लिखनी है। स्टाइरिन का सिंपल सा फॉर्मूला, दिस इज़ योर स्टाइरिन होता है इस तरह से, ठीक है। दिस इज़ योर बेंजीन रिंग के साथ CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज़ योर स्टाइरिन, ओके। तो इस पोर्शन पे देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये जो C6H5 है, दिस इज़ योर रिंग, ओके, दिस रिंग, तो ये यहाँ पे ऊपर आके अटैच होगी, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, लाइक दिस। देखो ये रिंग नीचे रह गई, दिस मीन्स, और ऊपर ये सारी चीज़ें जुड़ गई, CH CH2 CH CH CH2 N, ठीक है। एक होता है बुना मीन्स ब्यूटाडाइन और S मीन्स स्टाइरिन।
फिर है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जिसमें आपके पास दो डिफरेंट मोनोमर आएंगे, ठीक है, दो डिफरेंट मोनोमर जुड़ेंगे पर विद द रिलीज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। कैसे मॉलिक्यूल रिलीज होंगे? तो वाटर होगा या तो अमोनिया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स उसमें रिलीज होंगे। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू हैव नायलॉन 66। नायलॉन 66 में हम लेते हैं हेक्सामिथाइलिन डायमीन। दिस इज योर हेक्सामिथाइलिन डायमीन, ठीक है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन। CH ग्रुप को बोलते हैं हम मिथाइलिन। हेक्सामिथाइलिन का मतलब CH ग्रुप कितनी बार है? 6 बार, ठीक है। डाई अमीन, अमीन का फॉर्मूला होता है NH2। दिस इज हेक्सामिथाइल डायमीन। एडिपिक एसिड में आपके पास ये CH2 है, यहाँ पे CH2 4 टाइम्स होता है, COOH इस तरफ से होगा। ओके, अब यहाँ से आपका दोनों कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने पर यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे रिलीज होगा? देखो यहाँ पे NH2 है, यहाँ NH2 में से एक H और यहाँ का OH, देखो पानी निकल गया, बाकी यहाँ से सब जोड़ दो तो ये नायलॉन 66 हो जाएगा। अच्छा, इसको नायलॉन 66 क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप कार्बन के नंबर गिनोगे, ठीक है, तो दोनों ही केसेस में कार्बन के नंबर 6 होते हैं। जैसे देखो 4 ये है तो 5 और ये 6, यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन 6 नंबर में लिए गए हैं। और नायलॉन 66 आपके बहुत ही हाईली क्वालिटी के कपड़े बनाने के भी यूज़ में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्सेस। अब मॉलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे ये कितने टाइप के होते हैं? लेट्स सी। इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स वो होते हैं ऐसे पॉलीमर जिसमें इलास्टिक की प्रॉपर्टी होगी, आप उसको खींच के इलास्टिसिटी शो कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी में भी इलास्टिक की प्रॉपर्टी होगी, मतलब अगर कोई चीज़ खींच सकते हैं, जिसको हम खींच सकते हैं, तो वो आपके पास क्या होंगी? वीकेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस उसके अंदर होंगी, ठीक है। फोर्सेस वीक होंगी तभी तो हम उसको क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। और अगर उनमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ लानी है तो क्रॉस लिंक करा देंगे। जैसे देखो सपोज करो A और B के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो हम A और B को एक बॉन्ड को आसानी से खींच सकते हैं, ठीक है। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इसमें C और D डाल देंगे। अगर इनके बीच में इस तरह से क्रॉस लिंकिंग हो गई तो इसको खींच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। ओके, तो ये इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी को शो करता है। बुना S, बुना N, ये बुना S हमने ऑलरेडी पीछे कर लिया है। फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स वो होते हैं ऐसे पॉलीमर जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होगी। ओके, फिर है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं आपके पास जिसमें हम लीनियर और ब्रांच्ड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स को सॉफ्ट करते हैं ऑन हीटिंग पे, और कूलिंग पे वो हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। देखिए नेचुरल सी बात है, कोई भी आप प्लास्टिक लोगे, जब प्लास्टिक को आप गर्म करते हो तो पहले वो सॉफ्ट हो जाता है और ठंडा करने पर वो क्या हो जाता है? हार्ड बन जाता है, ठीक है। उसकी इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं कि हम थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ठीक है, मतलब हीट करने पे वो सॉफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद हार्ड हो जाएंगे। तो कोई लिफाफे है, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। थर्मोस्टैटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? थर्मोस्टैटिक पॉलीमर्स वो होते हैं एक बार जिसको हमने गर्म किया, पर गर्म करने के बाद वो सॉफ्ट हो जाएंगे पर वो परमानेंटली हार्ड रहेंगे। ओके,